यहाँ पे खबर निकल के सामने आ रही है, जो गुस्सा हिंदुओं का वो यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सड़कों पर। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देखिए इस पूरे मामले को लेकर के हलचल तो काफी तेज है ही, और यहां पर इस पूरे मसले को लेकर के जो ये प्रकरण है, अब इसे दिल्ली हाईकोर्ट से अटैच करने के लिए कह दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, और दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश यहां पर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और अटैच करने के साथ साथ जो ये आदेश दिया गया है, हाईकोर्ट ने अटैच करने का आदेश दिया, और बिजली कंपनी को रकम न लौटाने पर अटैच का आदेश दिया गया। हिमाचल हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी को हिमाचल भवन को नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा है। मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को डिफेंड करने की। सरकार को डिफेंड करने के लिए सीपीएस के मामले में अगर देखते हैं तो दिल्ली से जो है वो वकील आते हैं, और लगभग 6 करोड़ रुपए जो है उनकी फीस हो गई। और एसएलपी में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां वो 1 करोड़ रुपए खड़ा होकर के एक दिन में लेंगे, उसके लिए पैसे हैं, उसके लिए वकील हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना गंभीर विषय है, जहां जो सेली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है, और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो ये दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है। उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई, और वो 64 करोड़ रुपए का पैसा आगे बढ़ करके लगभग 150 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। पहली बात, कोर्ट के मामलों को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके अजीबोगरीब मांग की गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि दरअसल वोटिंग के दौरान जो बुर्का नशीन महिलाएं पहुंचती हैं वोट डालने के लिए, उनका बुर्का जो है वो चेक ना किया जाए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है, और ये मांग किया गया है कि वोटिंग के दिन बुर्का हटाकर ना हो चेकिंग, वोटर आईडी की जांच पुलिस ना करे। यूपी में कल 9 सीटों पे उपचुनाव होना है, लेकिन वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को यहां पे बकायदे चिट्ठी लिखी गई है, और चिट्ठी लिखकर के दरअसल ये कहा गया है कि वोटिंग के दिन बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो, वोटर आईडी की जांच पुलिस ना करे। और क्या कुछ जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जो कुछ लिखा गया है चिट्ठी के जरिए और जो मांग की गई है दिखा रहे हैं आपको। देखिए, यूपी में कल 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, सबने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन बुर्का पर समाजवादी पार्टी के इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी लिखी गई है, वो चिट्ठी भी आपको दिखा रहे हैं, और बहुत ही अजीब सी यहां पर मांग की गई है, क्योंकि आमतौर पर वोटिंग वाले दिन सिक्योरिटी के लिहाज से जो लोग आते हैं मास्क पहनकर या बुर्का पहनकर या चेहरे पर नकाब लगाकर, उनकी चेकिंग होती है ताकि फर्जीवाड़ा ना हो सके। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से चिट्ठी लिख करके ये मांग की गई है कि वोटर आईडी की जांच भी पुलिस ना करे, बुर्का वाली जो महिलाएं हैं उनका बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो। तो आखिर इसके पीछे की समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, या मानसिकता क्या है, विचार क्या है, ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि पुलिस चेक ना करे, सिर्फ पोलिंग नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा। समाजवादी पार्टी ने तो सिर्फ पोलिंग अफसर वोटर आईडी को चेक करे, जो पुलिस वाले आमतौर पर सिक्योरिटी के लिहाज से पोलिंग बूथ पर होते हैं वो चेक ना करे, ये कहा जा रहा है। निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष वोटिंग करवाई जाए, वो भी इनकी ओर से समाजवादी पार्टी की ओर से मांग की गई है। और इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को बाकायदे चिट्ठी भी लिखी गई है।
और सीधे रुख करते सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, जरा समझाइए दर्शकों को कि समाजवादी पार्टी की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन को, इस चिट्ठी के मायने क्या, समाजवादी पार्टी क्या मांग करना चाहती है? क्या कोई डर है, कोई भय है या निष्पक्षता को लेकर मन में सवाल? अनामिका, देखा जाए ये हैरान करने वाला पत्र है। एक राजनीतिक दल इस तरह का पत्र कैसे लिख सकता है? आप सोचिए, एक तरफ लोकतंत्र में कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, एक तरफ कहा जाता है कि अवैध वोटिंग रोका जाए। भला आप बताइए, वोटिंग सेंटर पे किसी भी महिला, कोई भी महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म की हो, अगर वोटर है वो और वोट करने जा रही है, आधार कार्ड से अगर उसका चेहरा मिलाया जा रहा है तो इसमें क्या गलती है, क्या गलत है? आप सोचिए किस तरह की बेतुकी ये डिमांड कर बैठी है समाजवादी पार्टी। इससे मैसेज क्या जाता है? सीधा सीधा समाजवादी पार्टी कुछ मैसेज देना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है जो कह नहीं पा रही है। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़े मायने हैं। समाजवादी पार्टी क्या सभी लोग समझ रहे हैं कि आप सोचिए कि लंबी लंबी लाइनों में जो कतारें लगती हैं उनकी चेकिंग ना हो, उनके एड्रेस और फोटो ना उनको मिलाया जाए। तो इस तरह की अगर चीज़ें आ रही हैं, इस तरह की अगर डिमांड आ रही है, इस तरह का अगर एप्लीकेशन लिखा जा रहा है चुनाव आयोग को, तो ये बहुत हैरत करने वाली बात है। बाकी इसमें किसको बुरा लगना चाहिए? वैध वोटर हो, जो नागरिक हो भारत के, जो वहां पर जिनका वोटर और लिस्ट में नाम हो, उनके पास आधार हो, सब बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर ये लगातार सवाल बना हुआ है कि बुर्का तो बहाना है, इसके पीछे वोटों की राजनीति है। बढ़ेंगे आगे और आप बात करेंगे तो प्रदेश में 9 सीटों पर कल यानी कि 20 नवंबर को उपचुनाव है और यहाँ पर मतदान होगा। जहां एक तरफ बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, वहीं सपा की बात करें तो इससे अपनी निर्णायक लड़ाई के तौर पर वो देख रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने अंतिम समय तक इस चुनाव को लेकर के अपनी ताकत झोंक रखी है। चुनाव प्रचार पर भले ही आचार संहिता का असर हो, लेकिन सोशल मीडिया इस समय जंग का अखाड़ा बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। यूपी का चुनावी समर, हर पक्ष ने कसी कमर, जुबानी जंग हुई तेज, आरोपों का अंतिम फेज। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग को अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। जमीनी प्रचार का दौर अब खत्म हो चुका है, अब बारी है जनता की। लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर भी अब तेज हो चुका है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, कोई भी इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अखिलेश ने ऐसा बयान दिया